नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में आप सबों का स्वागत है। देखिए HW जो दिए थे उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। एक क्वेश्चन दिए थे, हम उसका कंसेप्ट समझ चाहते हैं कि एक लाइन थी, वन स्ट्रेट लाइन है और वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के मिड में है, या तो इधर है ऐसे, या इधर है, या इसमें है, या इसमें है, और उसका मिड पॉइंट दिया है। उस लाइन का मिड पॉइंट दिया है। मिड पॉइंट जो दिया है वो दिया है। तो इस लाइन का इक्वेशन पूछ रहा है। लाइन का इक्वेशन क्या होगा? तो हम जानते हैं कि किसी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए और एक स्लोप चाहिए, एक एम चाहिए, स्लोप और एक पॉइंट। यहां तक एक ही पॉइंट है, या दो पॉइंट चाहिए किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए। लाइन हो या लाइन सेगमेंट हो, रेखा हो या रेखाखंड हो, 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट रहेगा ना, तब भी हम निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे 2 पॉइंट से। एक पॉइंट को पॉइंट मान लेंगे, कोई किसी एक को, और एक पॉइंट हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा, निकाल लेंगे। तो यहां कहानी ये है। अब देखिए, एक कंसेप्ट आप पढ़े होंगे 9th 10th से, कि ये जो एक्स एक्सिस है प्लस, ये एक्स माइनस होता है, ये वाई प्लस होता है, वाई माइनस होता है। देखिए बेसिक कंसेप्ट आपको बता रहे हैं, इसको चुटकियों में देखने के बाद विद इन द सेकेंड आंसर दे देंगे, 1 सेकेंड में इस क्वेश्चन का। क्यों? क्योंकि देखिए बताते हैं। तो ऐसे एक्सिस है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकेंड कहते हैं, चतुर्थांश, इसको थर्ड कहते हैं, और इसको फोर्थ कहते हैं। ये तो हमको पता है, छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। अब होता क्या है, कि देखिए इसमें जो x प्लस वाई प्लस दोनों प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस, ये x है, ये y है, ये प्लस माइनस प्लस होता है, क्योंकि पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो माइनस है, ये प्लस है, ये सब पता है। इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। अब जो लाइन है ना, जो दिया है होमवर्क के क्वेश्चन में, जो प्रीवियस क्वेश्चन है, वो जो लाइन है उसका मिड पॉइंट दिया है। उस लाइन का, वो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, एक्सिस के बिटवीन में है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके पास है, लिखवाए थे बोर्ड, इसलिए पिछला लेक्चर देखिए। देखिए शुरू से लेक्चर देखिएगा 1 2, और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। इसके बाद बुक जब सॉल्व करेंगे ना स्ट्रेट लाइन का पर्सनली, जैसे RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और पूरा बनवा देंगे। इसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से हर मैथ पढ़ने में। तो देखिए जब मिड पॉइंट देता है ना, मिड पॉइंट, तो हम जानते हैं कि मिड पॉइंट कैसे निकलता है। एक तो आप छोटे क्लास में पढ़ते आए हैं कि 2 पॉइंट देता है, x1 y1, x2 y2। तो इसका जो मिड पॉइंट निकालते हैं, ये मिड पॉइंट, मिड मीन्स मध्य बिंदु, मध्य बिंदु वो होता है x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ये पढ़ते आ रहे हैं छोटे क्लासों से कि x कोऑर्डिनेट को जोड़ करके हाफ कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट को जोड़ करके हाफ, x के मान दोनों x आगे वाला दोनों जोड़ के हाफ कर देते हैं, फिर पीछे वाला दोनों जोड़ के हाफ कर देते हैं। तो ये तो मध्य बिंदु हुआ। मध्य बिंदु निकालने का ये तरीका हुआ। अब देखिए करते क्या है, ये तो आप जानते हैं। तो अब जो लाइन दिया है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। तो अब जो लाइन दिया है आपका, वो लाइन कुछ ऐसे है, और उसका मिड पॉइंट दे दिया है। यहाँ का पॉइंट नहीं दिया है, बस एक मिड पॉइंट दिया है, और उस मिड पॉइंट का वैल्यू था 3,-4, 3,-4। ये था कंसेप्ट। ये पिछले कंसेप्ट का है, x बाई एक्स प्लस वाई बाई बी। HW दिए थे, किसी ने उत्तर नहीं दिया, इसका मतलब तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो। तो ये है। तो अब देखिए कि आखिर ये किस एक्सिस में जाएगा, कहां जाएगा। पहले फिगर से समझाते हैं, बस विद इन ट्रिप। तो y प्लस वाई माइनस, तो करेंगे क्या कि देखिए करेंगे क्या कि पहले रिकॉग्नाइज करेंगे कि रेखा इसमें है, कि इसमें है, कि इसमें है। समझा दिए हैं कि x है, ये y है, तो x प्लस है, y माइनस। प्लस माइनस किस में होता है,
फोर्थ में। इट मीन्स ये रेखा ये है, ये रेखा जो दिया है, जो क्वेश्चन में दिया है, यहां लाई कर रहा है। इसका मिड पॉइंट दे दिया है 3, -4। बेसिक पहले समझाते हैं। मिड पॉइंट हो गया, ये मिड है, ये आपका मिड है लाइन का। तो ये देखिए एक्सिस पर काट रहा है तो कुछ दूरी कटता होगा, बी बी कटता होगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, ये कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्स नियामक 0 होता है तो 0 तो हो जाएगा। अब माइनस बी होगा क्योंकि बी के ओरिजिन से, मूल बिंदु से नीचे है तो वाई माइनस होता है, तो 0, -b हो जाएगा। ये अगर दूरी लेते हैं तो ए होगा, ए होगा, अब पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस पर ए तो होता है जो दिया है, बी 0 हो जाता है। अब देखिए ये मान लिए हैं बी, ये ए कुछ भी मान सकते हैं, सी डी अल्फा बीटा कुछ भी मान सकते हैं, उसका मान निकाल कर। अब इसका जब एक्स पर काटा हुआ पता चल गया, वाई पर कितना काट रहा है रेखा, तो इस रेखा का समीकरण निकलता है इसे एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। ये सूत्र पता है। अब ए बी का मान निकाल कर इसमें रख दीजिए, हो जाए, इसका समीकरण निकलेगा। ये जो काटता है ना एक्स पर, ये लाइन जितना बताए इंटरसेक्ट फॉर्म, ये पिछले का, इसलिए हर क्लास को देखिए तो निकालेंगे कैसे। देखिए अब मिड पॉइंट है तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब समझिए x1 प्लस x2 बाई 2 करेंगे तो ये मिड पॉइंट आया होगा, x1 प्लस x2। तो x1 का मान कितना है, देखो x1 का मान 0 प्लस x2 a बाटा में 2 फार्मूला में होता है इक्वल टू x कोऑर्डिनेट है तो x 3 दिया है, तो यहां से 0 प्लस a और 2 उधर जाके गुणा होगा तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। a का मान आ गया 6। इसी तरह अगर b का निकालते हैं, y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 बाई 2 इक्वल टू -4। तो यहां से b का मान 8 आ जाएगा, b का मान 8, लेकिन निगेटिव है तो -8 ले लेंगे क्योंकि ऋण दिशा में है b। अब इसका मान इसमें रख दो तो हो जाएगा x बाई a का मान 6 प्लस y बाई b का मान 8 इक्वल टू 1। बाटा पका जोड़ कर लो, आंसर आ जाए। बाटा पर का जोड़ करेगा 4x, यहां माइनस है 8 का, तो 4x माइनस 3y इक्वल टू 24 एलसीएम होगा। तो ये आपका आंसर है। एक तो तरीका ये है, अच्छा से देखिए समझिए। अब देखिए कोई बच्चा पूछ रहे वही नहीं कि कोई यूट्यूब पर पढ़ा रहता है, जैसे पढ़ा दिया, वह तो क्लास वाला फील होना चाहिए, क्लास के लिए पढ़ाया जाए, कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आप एक एक चीज समझिए और क्लास जैसे जैसे कॉपी पर कोई डाउट नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है। कहीं पूछे तो सर मैसेज व्हाट्सएप पर करके या कमेंट में, सर यहाँ पर जो समझाए ये नहीं समझ में, ये कैसे होता है, उसको अच्छा से और समझाएंगे। इसलिए जहां समझ में ना आए पूछिए। अब देखिए ये तो हो गया, तो यहां से ऑब्जर्व क्या किया, विद इन द सेकेंड आंसर कैसे देंगे। यहां से देखो एक्स एक्स जब जोड़ रहे हैं तो एक 0 जो रहा है, एक ही है, हाफ हो रहा है, और 2 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर वाई वाई कर रहे हैं माने 2। तो यहां से ट्रिक यही बनता है ना। अब इतना नहीं बनाना है आपको एग्जाम में। जब भी लाइन का मिड पॉइंट दिया हो, किसी भी लाइन का मिड पॉइंट दिया हो, कभी भी किसी भी लाइन का मिड पॉइंट दिया हो तो आप विद इन सेकेंड कैसे बनाएंगे। ये तो हो गया, आप उतार लेंगे। विद इन सेकेंड कैसे बनाएंगे, जो कोऑर्डिनेट दिया है ना इसको डबल कर दो। ये 3 दिया है तो 6 लिख दो, एक्स कोऑर्डिनेट एक्स के बाटा में एक्स वाला का डबल लिख दो, प्लस वाई बाटा में वाई का डबल लिख दो, -8 बराबर 1 हो गया आंसर। तो कभी भी ऐसा देना, कभी भी दूसरा क्वेश्चन, कभी भी एक लाइन है, वन लाइन सेगमेंट है, ये एक रेखाखंड है, उसका मूल बिंदु -3, -5, 6 है और कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच लाई करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को निर्देशांक अक्ष के बीच में है, एक ही बिंदु दिया है। तो समीकरण इसका पूछे तो कुछ नहीं, इसका दुगुना कर दो तो x बाटा -10 प्लस y बाटा इसका दोगुना 12, 2 टाइम्स बराबर 1 हो गया।
बस कुछ भी दे, कुछ भी दे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा, कहीं भी दे, किसी भी क्वाड्रेंट में। ऐसे समीकरण पूछे एक्स, एक्स वाला का दोगे ना, किस टाइप का, जब मिड पॉइंट दिया हो, मिड पॉइंट दिया हो और कोऑर्डिनेट एक्सिस को कह रहा हो कि क्या कर रहा हो, कट रहा हो, तो एक्स बटा कर देंगे इसका कितना 4 प्लस वाई बटा इसका 2 टाइम्स दोगे ना 6 बराबर। तो ऐसे बना सकते हैं कोई भी सवाल, विद इन सेकेंड आप बना सकते हैं। अब समझते हैं, अब आपको एक अगला क्वेश्चन दे देते हैं इसी पर आधारित, कि आप बनाकर जरूर भेजिए, नहीं भेजिएगा कोई पढ़ने का फायदा नहीं, अपने सर का परिश्रम बर्बाद कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, क्वेश्चन है अ परपेंडिकुलर drawn from origin a perpendicular drawn from origin to the line segment, to the line segment which intersect the which intersect the sect the which intersect the line at point 3, -4. Find equation of line segment. हिंदी मीडियम वाला, मूल बिंदु से एक रेखाखंड पर डाला गया लंब रेखाखंड को बिंदु 3, -4 पर काटता है, तो रेखाखंड का समीकरण ज्ञात करें। देखो, a perpendicular drawn from origin to the line segment which intersect the line at point 3, -4, find the equation of line segment। मूल बिंदु से एक रेखाखंड पर डाला गया लंब रेखाखंड को बिंदु 3, 4 पर काटता है, तो उस रेखाखंड का समीकरण निकालें। ये आपको दे देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगला कंसेप्ट अब सिखाते हैं, आपको बनाना अभी सिखाए उसी कंसेप्ट से है, बट ध्यान देना मिड पॉइंट नहीं है। अगला कंसेप्ट सीखते हैं। देखो, अगला कंसेप्ट सीखते हैं, छोटा छोटा कंसेप्ट सीखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन डेली पढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट देखिए क्या है, समानांतर पैरेलल लाइन,
जब पार्लेल लाइंस होती है ना, जो पार्लेल लाइन जो होती है, समांतर रेखाएं, देखिए 3 प्रकार की बनेगा। 3 प्रकार का कंसेप्ट बनता है पेपर में। कंसेप्ट तो बहुत ज्यादा है, जेई लेवल का, एडवांस आईआईटी लेवल का, लेकिन जो हम लोग का एनडीए लेवल तक का है, 3 कंसेप्ट बनता है इस स्टेट लाइन में। एक पार्लेल का, एक परपेंडिकुलर का, एक कोलिनियर का, और एक बनता है कोलिनियर का। 3 कंसेप्ट की स्ट्रेट लाइन देकर और इक्वेशन पूछता है, या रिलेशन पूछता है, या की कमांड पूछता है। तो पार्लेल लाइन जो होती है ऐसे कंसेप्ट समझिए, इस पर एक क्वेश्चन देते हैं। फिर परपेंडिकुलर का कंसेप्ट, उस पर क्वेश्चन बनाइएगा। फिर कोलिनियर का, उस पर एक क्वेश्चन बना लीजिएगा। इसके बाद कहीं बुक से बनाते रहिए, RS अग्रवाल में खोजिए कि इस टाइप का सर बताए हैं कौन है। एक एक क्वेश्चन बनाइए, जो डाउट होगा पूछिए, हिंदी लिखकर बना देंगे, या कहिएगा तो एक एक क्वेश्चन बना देंगे स्टार्ट से पूरा स्टेट लाइन। अब देखिए पार्लेल लाइन जब होती है, जैसे ये लाइन L1 है, ये L2 है, तो जब लाइन L1 है तो मान लीजिए इसका स्लोप M1 है, इसका स्लोप M2 है। तो जब दो लाइन पार्लेल होती है, समानांतर होती है, तो जाकर पहला वीडियो देखिए, बता सिद्ध किए हैं कि M1 बराबर M2 होता है। जब दो रेखाएं बराबर होती है तो स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। अगला कंसेप्ट, कंसेप्ट नहीं समझिएगा तो फिर क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। फिर क्या होता है, देखिए जब दो रेखाएं समानांतर हो गई तो स्लोप बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, कैसे होता है, पहला लेक्चर में जाकर देखिए, वहां बताएंगे। अब कंसेप्ट है कि अगर लाइन का इक्वेशन दिया हो, जैसे पहला लाइन यहाँ है, ए एक्स A1x, एक्स तो वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, अंक है, जिसे 2 4, B1y प्लस C1, पहला समीकरण हो गया पहला रेखा का। और दूसरा का मान लीजिए इक्वेशन दिया है, इसका इक्वेशन दिया है, समीकरण है ये, इक्वेशन इक्वेशन कुछ सामने से लिखिए, और जहां समझिए, जहां डाउट लगे पूछिए कि नहीं समझ में आया सर यहाँ। ये दूसरा जो है ना, इसका इक्वेशन होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये समीकरण है, ये अलग समीकरण, दोनों पार्लेल होना है तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। तो इसका स्लोप निकालने का समीकरण देखिए, समीकरण से स्लोप निकालने का ट्रिक जाकर पढ़िए, पीछे बताए हैं पहला लेक्चर, कि m निकालना हो इसका तो बताते हैं माइनस x के आगे वाला अंक कोफिशिएंट माइनस a बटा में y का कोफिशिएंट b, ये सूत्र पढ़े हम। तो उस आधार पर अगर इसका m1 निकालते हैं तो बच्चों m1 निकालते हैं तो देखिए इसका कोफिशिएंट माइनस a1 हो जाएगा बाई b1। और इसका कंसेप्ट अगर इसका निकालते हैं तो देखिए क्या होगा, m2 निकालो तो माइनस a2 बटा में अपॉन b2 होगा। अब कंसेप्ट अलग अलग आ गया, ये दोनों तो इक्वल होना चाहिए, ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल, तब पार्लेल कहलाएगा। तो जब इक्वल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो ना सेम साइन तो सेम है, जो A1 A2 है दोनों सेम हो जाए, B1 B2 सेम हो जाए, तभी सेम होगा। इट मीन्स कि यहां से जब बराबर M1 बराबर M2 करेंगे तो ये बराबर करेंगे, तो बराबर करेंगे तो A1 के जगह A2 होना चाहिए सेम, तभी ऊपर वाला बराबर हो जाएगा। अब B1 के बराबर B2 हो जाएगा तो नीचे वाला भी सेम, तो दोनों बराबर हो जाता है। इसीलिए जब समानांतर रेखा का समीकरण होगा तो ऐसे नहीं, अलग अलग नहीं होगा, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ A1 ये A2 के जगह A1 A2, तो दोनों A1 A1 हो जाएगा। तो समीकरण ऐसे होता है, अगर A1x है प्लस B1y है प्लस C1 है बराबर 0, तो एक होगा A2x प्लस B1y प्लस C2। ये रिजल्ट देखिए, अब इसका स्लोप निकालेंगे तो इक्वल आएगा। इट मींस कहने का मतलब, अब ट्रिक समझिए कि जब समानांतर रेखाएं होती है ना तो इतना पार्ट सेम होता है, सिर्फ कांस्टेंट में अंतर होता है, दोनों के कांस्टेंट अलग अलग होंगे। एक्स के आगे वाला अंक, हेकर एक्स के आगे वाला अंक दोनों बराबर रहे के चाहिए, हेकर वाई के आगे वाला दोनों सेम चाहिए। The coefficient of x should be equal in both lines and the coefficient of y should be equal in both, but difference should be only constant term। तो
जब भी पैरेलल लाइन दिया हो तो ये चीज सेम रहना चाहिए, माने x का कोफिशिएंट सेम रहना चाहिए, y का भी। तो जब भी ऐसे समीकरण देगा x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0, फिर दे देगा 2x प्लस 3y बराबर 9 इजकल टू 0 प्लस 9 इजकल टू 0, तो कहेंगे हाँ पैरेलल है, देखो ये सेम है, ये सेम है, पैरेलल है। तो समानांतर रेखा ये कहलाता है, ये दोनों पद इक्वल होना चाहिए। कंसेप्ट समझ गए? अब देखिए, या कॉमन लेने पर भी इक्वल हो जाए, जैसे अगर ऐसे दे दे, अगर ऐसे दे दे, अगर आपको ऐसे दे दे 2x प्लस 3y प्लस 8 इजकल टू 0, और दूसरा दे दे 6x प्लस 9y इजकल टू 18 इजकल टू 0 प्लस 0, तो अब कहेंगे कि ये पैरेलल है कि नहीं, तो बच्चा कहेगा कहां पैरेलल है सर, इक्वल नहीं, इक्वल है, इक्वल है। देखिए कॉमन लेने पर भी इक्वल हो जाए तो ये संपाती कहा जाता है हिंदी में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो 2x बचेगा प्लस 3y, अब प्लस 3 इसमें से कॉमन होगा तो 6 बचेगा, नहीं बचेगा तो बटा में जाएगा इसके, उससे अलग हो जाए उससे मतलब नहीं है, बराबर 0। अब 3 0 का बटा में जाएगा 0। अब देखो ये सेम हो गया। तो पैरेलल का मतलब रेशियो भी अगर इक्वल आ जाए, a1 बटा a2 जिसे 2/6 और b1 बटा b2 3/9 इक्वल आ रहा है, देखो 3 3 3 1/3 1/, तो इट मींस अगर दोनों के अनुपात भी अगर इक्वल आ जाए, एवं एक्स के कोफिशिएंट का रेशियो बांटा देने पर और वाई का बराबर आ जाए तो वो भी पैरेलल होता है, या सेम मिल जाए तभी पैरेलल होता है। तो ये पैरेलल कांसेप्ट पर क्वेश्चन कैसे बनता है और कैसे एनडीए में एयरफोर्स में पूछा हुआ है, इस पैरेलल कांसेप्ट पर एक क्वेश्चन लिखिए, अब बनाइएगा तो पूरा पैरेलल वाला बना जाइएगा। अलाइन, क्वेश्चन लिखो इस पर, अलाइन 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 align align cuts the x axis align cuts the x axis cut the x axis at a distance of at a distance of 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit from left of the origin, from left of the origin left of the origin and parallel to the and parallel to the and parallel to the line parallel to the line 4x minus y plus 6, 4x minus y plus 6 is equal to 0, is equal to 0. Find the equation of line. Find the equation of line. Find the equation of that line. That line. हिंदी में लिख लीजिए, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात, देखिए एकदम पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट है, विद इन द सेकेंड आंसर दे दीजिएगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x
माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 के समांतर है तथा 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 एक्स अक्ष को तथा एक्स अक्ष को मूल बिंदु के बाईं तरफ या ऋण एक्स अक्ष से लिख सकता है, इसको बाएं दिशा में 2 इकाई अंतःखंड काटता है, अंतःखंड काटता है। तो लिख दिया उसे सर जो एक्स पर काटता है। तो आपका ये क्वेश्चन है, इसको बनाना है। टर्म कंसेप्ट है पैरेलल वाला, तुरंत लगाइए, विद इन द सेकेंड आंसर दीजिए। तो ये आपका रहा बना करके आना। इसके बाद पैरेलल कंसेप्ट के बाद 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, या जितना पैरेलल वाला है सब बन जाएगा, कंसेप्ट समझ जाएगा। फिर परपेंडिकुलर वाला बनाएंगे, फिर कोलिनियर संरेख वाला बताएंगे कैसे होता है। तो छोटा छोटा एक एक कंसेप्ट सीखेंगे। तो जितना हो सके बच्चों को बीच बताइए और अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज का डाउट पूछिए। और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कि सर मेरा ये टॉपिक दिक्कत है, नहीं बन रहा है, उस टॉपिक को कमेंट में या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, उसका वीडियो बना देंगे। जो चीज मैथ में नहीं आ रहा है या फिजिक्स में कोई टॉपिक, ये टॉपिक नहीं आ रहा है सर, इसको थोड़ा पढ़ा करके एक वीडियो बना दीजिए, इस पर अच्छा से समझा दिया जाएगा। तो पढ़िए, बी सेफ एट द होम। थैंक यू।